हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जेंट्स स्वेटर में भी गला में बॉर्डर कैसे उठाते हैं और इसे किस तरह से उठाना चाहिए, कितने फंदे उठने चाहिए और इसे हम सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं। आइए हम इसमें देखते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले ये 2 सिलाइयों में बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा आपको। सबसे पहले मैंने एक साइड के शोल्डर को बंद कर दिया है। दूसरे साइड के शोल्डर के जितने फंदे हैं इसे मैंने एक धागे पे, आपके में जितने हो, मेरे में 25 थे, 25। और ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में जो थे वो भी मैंने 25 इस साइड से एक ऊल पे, दोनों साइड से देखिए, इस पे भी मैंने ऊल पे रख दिया है और फ्रंट के भी ये रख दिए। हम अब देखिए कितना आसान हो जाएगा ये बनाना गला। यहाँ से फंदे उठाते हुए, पिक करते हुए, यहाँ से पूरे और ये सिलाई से बनाते हुए एक ही साथ आपको 2 सिलाइयों में गला तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से ध्यान से, मैं यहाँ से फंदे उठाऊंगी, उठाते हुए बनाते हुए इस सिलाई पे जो बैक पार्ट के फंदे हैं इसे बंद करना या नए सिरे से बंद करके बॉर्डर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इसे बनाते हुए मैं यहाँ से पूरे यहाँ बन जाए और बनने के बाद जब बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों साइड के शोल्डर की सिलाई कर दूंगी। मतलब 2 सिलाइयों में आसान तरीके से भी नेक कैसे बनते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक हम ऊन लगाएंगे, ये स्टार्ट है, और यहाँ से फंदे उठाएंगे। इसके लिए आप यहाँ से फंदे उठाना शुरू कीजिए। अगर आप नए उठाने वाले हैं तब तो एक बार ध्यान से देखिए कि हम फंदे कैसे उठाते हैं। ये सबसे पहला जो है, ये इसमें एक धागा इस तरह से डाल के, देखिए एक फंदे हमारे निकल गए। और ये जो है आप चाहें तो यहाँ एक गांठ दे सकती हैं और ये हम फिनिशिंग करते टाइम स्वेटर को अच्छे से बांध देंगे। लेकिन फिलहाल एक गांठ इस तरह से देखिए बंद कर दिया। अब आप देखिए दूसरा, ये दूसरा, ये देखिए पहला जो ये फंदे होते हैं उसी में हमें सिलाई डालनी है इस तरह से और प्रत्येक फंदे में उठाना है। ये नहीं कि हमें थोड़ा गैप करना है, इस तरह से प्रत्येक फंदे में उठाना है। और आप भी गला बंद करने टाइम देखते हैं, ये स्टार्टिंग में हमने सारे को पहले फंदे उतारे नहीं थे, बनाए थे, इसीलिए हमारे में कहीं होल नहीं है। अगर बाइन के साथ में होल आता है, जैसे यहाँ होल तो नहीं है लेकिन अगर होल आता है तो उससे हम एक पीछे इस तरह से सिलाई डाल के फंदे उठा लेंगे। अभी मेरे में होल दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसी तरह प्रत्येक फंदे में डाल के, सभी फंदों में उठाना इसलिए ज़रूरी है कि आपके फंदे कम ना उठे, जिससे गला छोटा ना हो। ये उठाते हुए आप ये बीच वाले जो जहाँ हमने वी शेप में एक फंदे छोड़े हुए हैं यहाँ तक आना है। इसी तरह आप पूरा कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी उठा ली है। 61 फंदे मेरे आए हुए हैं, ये बीच के हैं। इसे सिर्फ इस पे फर्स्ट रो में इसे आप इस तरह से डाल दीजिए खाली। सेकेंड रो में हमें इसी धागे लगे हुए रहने दीजिए, अगर सेफ्टी पिन लगाए तो भी लगे रहने दीजिए, क्योंकि ये इसी से आपको मिलके वी शेप का जो अच्छा सा चोटी बनता है वो बनेगा। तब तक इसी तरह आप इसको पीछे करते हुए आगे भी फंदे इस तरह से उठाइए पूरी रो। सिर्फ वी शेप में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मेरे 61 उठे हैं, इस साइड भी आपको सेम फंदे 61। कभी कभी ऐसा होता है इधर 62 63 हो गए, तो उसके लिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स। सेकेंड रो में इस साइड भी 1 2 उठा के, जहाँ जहाँ आपको गैप दिख रहा है, जैसे यहाँ 1 2 उठा के दोनों साइड हमें सेम करना है, इक्वल रखना है।
वी शेप में सबसे सही बात यह है कि आप दोनों साइड, जैसे इस साइड और इस साइड, सेम फंदे उठने चाहिए। मैं पूरे ये उठाती हूँ, देखती हूँ मेरे कम या ज़्यादा हो रहे हैं या सेम हो रहे हैं, उसके बाद मैं बराबर करना भी सिखाऊंगी। देखिए इस साइड भी मेरे फंदे उठ चुके हैं, लेकिन इधर मेरे में 56 ही उठे हैं, यानी मुझे 5 फंदे और उठाने होंगे। इसके लिए मुझे सेकेंड रो में ये बीच बीच से उठाना होगा, जो आप देखिएगा। पहले ये रो कंप्लीट कीजिए। ये बैक पार्ट का फंदे हैं, इसे मैं इसी धागे से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह प्लेन, इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करते हुए, प्लेन बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करूँगी। रॉन्ग साइड से सेकेंड रो में हम बॉर्डर एक उल्टा एक सीधा, यानी पर्ल वाइज ये जो हमने नीचे डाला हुआ, गले में हमेशा यही बॉर्डर बन पाएगा, एक सीधा एक उल्टा। सेकेंड रो हम उसे स्टार्ट करेंगे। पहले इस रो को आप पूरी तरह कंप्लीट कीजिए प्लेन बनाते हुए। इस रो में हम बॉर्डर नहीं बना रहे हैं, इसी तरह पूरा कंप्लीट कीजिए। ये देखिए सेकेंड रो हमें कंप्लीट करना है, शुरू करना है। ये हमारा सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें 5 फंदे भी उठाने हैं, ये बैक पार्ट को। लेकिन इसी रो में हम बॉर्डर यानी 1 नीट 1 पर्ल करके फर्स्ट फंदे आप जैसे चाहे जो बनाएं। और ध्यान रखिए कि बॉर्डर हमेशा जिस सिलाई से आपने स्वेटर बनाई है उससे एक नीचे, मैं 12 नंबर से बना रही हूँ। ये देखिए मेरी पतली सिलाई है, एक उल्टा एक सीधा। सबसे आसान बॉर्डर होता है और वी शेप में आपको यही डालना होगा। इसी तरह आप ये पूरी रो नहीं करनी कंप्लीट। आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ एक बार फिर से, आप यहाँ तक आ जाइए जहाँ मुझे 5 फंदे उठाने हैं ना, वी शेप के दूसरे पार्ट में, यानी बैक पार्ट का जो प्लेन है इसे पूरा कीजिए। ये देखिए मैंने बैक पार्ट की पूरी, ये पता चलता रहेगा आपको ये बैक पार्ट का है और प्लेन है। मैंने वो बॉर्डर बनाते हुए यहाँ इस साइड आ गई हूँ वी शेप का दूसरे पार्ट में, जिस साइड मुझे 5 फंदे उठाने थे। अब आपको ये ध्यान देना है कि गले में देखिए कहाँ कहाँ आपको फंदे उठेंगे। ये देखिए ये गैप दिख रहा है, इस तरह से सिलाई पे थोड़ा प्लेन करने के बाद अपने आप दिख रहा है, यहाँ 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 हम फंदे उठा सकते हैं। जहाँ सटे सटे वहाँ नहीं उठाना है, जहाँ थोड़ा गैप है वहाँ उठाना है। ये बनाते वक्त आपको पता चलता जाएगा। अब कैसे फंदे उठाने हैं आप सिर्फ इसे एक बार देख लीजिए, फिर जहाँ जहाँ आपको गैप दिखेगा वहाँ वहाँ आप उठा सकती हैं। अभी ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ, बॉर्डर बनाते हुए उसी गैप में देखिए मुझे 5 फंदे उठाने। यहाँ एक गैप दिख रहा है, नीचे का एक फंदा सिलाई पे रखूँगी इस तरह से, और जो बन रहा है जैसे ये उल्टा है तो ये सीधा बॉर्डर बनेगा, आपको सीधे बना लेना है। फिर दूसरा उल्टा, सिंपल है ये, बहुत आसान है। इसी तरह एक गैप यहाँ देखिए मुझे दिख रहा है, ये जैसे सटा हुआ, यहाँ से फंदे बिल्कुल नहीं उठेंगे, जहाँ गैप दिखता है वहाँ उठता है। अब आप देखिए यहाँ गैप दिख रहा है, एक कोई भी फंदा नीचे जो गिरा पड़ा हुआ एक ऊन इसमें से सिलाई पे डालनी है, और बॉर्डर के हिसाब से जो बन रहा है, जैसे ये सीधा बना है तो अब ये उल्टा बनेगा। इसी तरह बनाते हुए आप यहाँ जहाँ हमने भी के लिए एक फंदे छोड़े थे वहाँ आइए, क्योंकि ये भी शेप में चोटी सीखना सबसे आसान, सबसे ज़रूरी है। आइए हम यहाँ तक आते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। पूरी रो नहीं, भी शेप का एक पार्ट जहाँ मुझे 62 फंदे उठाने थे और ये पूरे हो गए हैं। और अब मैं यहाँ बीच के जो एक फंदे आपने एक धागे पे रखे हुए थे वहाँ आ गई हूँ। अब मुझे ये भी शेप का मेन पार्ट है, इसे हमें देखिए ये फंदे लगे हुए बीच के, इसके दोनों साइड एक ये फंदा और एक ये फंदा, तीनों को मिला के मुझे चोटी बनाना है। इसे ध्यान से देखिए। इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक साइड वाला और ये एक धागा वाला, दोनों को राइट हैंड के सिलाई पे डालूंगी। और ये उल्टे साइड से चोटी बन रही है, इसलिए हमें उल्टे साइड से इस तरह से उल्टा करना है, सीधे फंदे डालते हुए, और तीनों को उल्टा बनाना है।
अगर आप बना चुके हैं चोटी तो आपके लिए आसान है, पर अगर आप नए हैं तो इसे एक देख लीजिए। ये देखिए वी शेप की मेरी भी बैक साइड से, दोनों साइड से बनेगा, सीधे साइड से भी और उल्टे साइड से भी बनेगा। तो ये 3 फंदे के एक हो गए हमारे। ये धागे लगे हुए हैं, आप चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, मैं रहने देती हूँ। सीधे साइड बनाने के बाद इसे उतार दूंगी। ये मेरी चोटी बन गई, सीधे साइड से ये चोटी आपको दिख रही है। और उसके बाद ये देखिए, ये उल्टा फंदा है, बॉर्डर में जो आपको दिख रहा होगा वो वही बन जाएगा। ये सीधा इसी तरह आप बॉर्डर बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कीजिए। और थर्ड रो में भी यहाँ से बनाते हुए आप भी शेप के पास फिर आइए, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सेकेंड रो का बॉर्डर बनाते हुए यहाँ फिर से वही बीच में जहाँ धागे लगे हुए हैं, ये बीच का फंदा है, वैसे भी आपको दिख जाएगा। यहाँ मोटा सा जो मैंने घटाया था 3 को 1, वो चोटी का आ गया है। और अब मैं ये धागे भी निकाल रही हूँ, क्योंकि ये आपको बीच में आते हुए पता चल जाएगा कि यहाँ 3 फंदे को हमने एक साथ एक किया है, लेकिन वो उसका करने का तरीका सही होना चाहिए। आप एक बार फिर देख लीजिए, मैंने उल्टे साइड से किया था, अब आप सीधे साइड से देखिए। ये देखिए 2 फंदों को राइट हैंड के सिलाई पे रखना इस तरह से, और पीछे से सिलाई डालते हुए सीधे करना है। और अब 3 को 1 करना है। ये देखिए ये 2 है जिसे मैंने पलट के सीधा फंदा बनाया है, और अब ये तीसरी सिलाई डालते हुए फिर इस तरह से 3 को 1, एक मोटा सा चोटी यहाँ बन गया जो आपको आगे भी दिखता जाएगा। और ध्यान दीजिए इधर भी उल्टा और इधर भी उल्टा, अगर यहाँ सीधा होगा तो यहाँ भी सीधा और यहाँ सीधा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए आपकी कटिंग भी नेक की कटिंग, चोटी जो बन रही है ये मोटी सी चोटी, ये सही जा रही है। देखिए इसके साइड यहाँ भी उल्टा फंदे हैं और ये भी उल्टे फंदे हैं। सिर्फ यही चोटी आपको सही से बनानी है फ्रेंड्स। और इसे 8 सिलाई, कम से कम 10, आप 10 सिलाई बनाइए। 10 सिलाई के बाद सिर्फ ये बंद होगा और हमारा गला भी कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरे फंदे 2 सिलाइयों में बहुत आसान तरीके से एक सुंदर सा भी शेप आपको बन जाएगा। सिर्फ भी शेप बनाते समय आप ये चोटी अच्छी सी बनाइएगा, ढीला ढीला करके अच्छा सा, तभी इसका शेप अच्छा आएगा। और जैसे मैंने उल्टे साइड से बनाया, जैसे मैंने सीधे साइड से बनाया, सेम वही चीज़ रिपीट करते हुए आप 8 सिलाई बनाइए या 9 बना लीजिए। 10th में हम बंद करेंगे। ये देखिए मेरी 10 सिलाई पूरी हो गई, ये 11वीं है और मुझे इसकी लेंथ सही लग रही है। अगर आप चाहें तो 12 भी कर सकते हैं, आपके इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसके करने के बाद ये देखिए बीच की चोटी, ये भी बहुत अच्छा बना है। और अब सिर्फ इसे बंद करना है और आपका भी गला शेप का बॉर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। बंद करने का वही तरीका है जैसे आप स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर में बंद करते हैं सारे, लेकिन अगर आप नए बनाने वाले हैं तो एक बार देख लीजिए। पहला फंदा हम इस तरह से बना लेते हैं, दूसरे को भी बना लेते हैं, और हमेशा सीधे साइड से ही बंद कीजिए, अच्छा सा चोटी बनता है। और एक पीछे वाले को दूसरे पे डालते हुए इस तरह से बंद कर दीजिए। फिर दूसरा बनाया, पीछे वाले को इस पे डालते हुए बंद कीजिए। एक बार फिर से देखिए, यही रिपीट करना है, पूरे इसी तरह बंद हो जाएगा। एक बनाया, दूसरा बनाया, फिर पीछे वाले को ऊपर से डालते हुए इस तरह से हल्का सा धागा को पीछे खींचिए, इसके अंदर से निकाल दीजिए। एक बनाइए और हल्का सा धागा खींच करके पीछे से अंदर से निकालिए। यही बंद करने का तरीका, देखिए ये बंद होता जा रहा। इसी तरह पूरा आप बंद कीजिए, पूरे रो को कंप्लीट कीजिए बंद करते हुए। ये देखिए पूरी तरह भी गला बन चुका है, बहुत अच्छा शेप आया है ये। और आप इस दोनों शोल्डर को बंद कर दीजिए, सुई से धागे से जैसे मन करना चाहे बंद कर दीजिए, और आपका स्वेटर कंप्लीट हो गया। भी गला का बहुत ही सुंदर और आसान स्वेटर। ये देखिए
बिल्कुल बहुत परफेक्ट और सही से मेरा गला ये बन चुका है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।